Good morning, students. I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 3rd. Properties of living things. आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स. जो लिविंग थिंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. कल अपन ने पढ़ा था नेचुरल थिंग्स, और अब इसमें नेचुरल थिंग्स में लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और मैन मेड थिंग्स ये अपन ने कल पढ़ी थी. आज अपन इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़ विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो लिविंग थिंग्स को अलग करती है नॉन लिविंग थिंग्स से, डिफरेंट करती है, उनमें डिफरेंट पाया जाता है. किस वजह से? इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इनके गुणों के आधार पे, इनके कैरेक्टर के आधार पे. नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. जो नेचुरल, नॉन लिविंग थिंग है और मैन मेड थिंग है, ये क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है? ये नॉन लिविंग थिंग्स की. दो कैरेक्टर होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग और मैन मेड थिंग, जो अपन पढ़ चुके हैं. अब देखिए पहली इनकी प्रॉपर्टी क्या है? लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, चेंज एंड फाइनली डाई. जो लिविंग थिंग्स है सारे ग्रोथ करते हैं, बदलाव करते हैं, चेंजेस आता है उनमें, और फाइनली वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं. फूड हेल्प लिविंग थिंग्स टू ग्रो. फूड किस में हेल्प करता है? लिविंग थिंग्स को ग्रो करने में, वृद्धि करने में. दे ग्रो एंड चेंज देयर शेप एंड साइज. वो ग्रोथ करते हैं, बदलते हैं, चेंज होते हैं, एंड उनकी शेप और साइज में बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं. एज दे गेट ओल्डर. फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, या फिर लास्ट में क्या होता है? वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं. द एज ऑफ द बटरफ्लाई. जैसे कि जो एग होता है, द एग ऑफ ए बटरफ्लाई. जो एक बटरफ्लाई, आप जानते हैं बटरफ्लाई सब, उसका जो एग होता है वो सबसे पहले किस में चेंजेस होता है? चेंजेस इनटू ए कैटरपिलर. एग से वो क्या बनता है? कैटरपिलर. देन ए अडल्ट बटरफ्लाई. उसके बाद वो एक अडल्ट बटरफ्लाई बनता है. देन डाई. उसके बाद क्या हो जाता है? मर जाता है. ऐसे ही ऑल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स ग्रो एंड चेंज एंड देन डाई. ऐसे ही सारे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं और बर्ड्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? अपने जैसे ह्यूमन बींग्स में अपन आते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स, और जो कीट होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये भी ग्रोथ करते हैं, इनमें चेंजेस आते हैं. फिर क्या होते हैं? ये फाइनली मर जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है. बटरफ्लाई जो सबसे पहले एग देती है, फिर उससे कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा स्टेज आती है. प्यूपा स्टेज के बाद में कौन सा आता है? बटरफ्लाई. एक अडल्ट बटरफ्लाई बनती है, और फिर अडल्ट बटरफ्लाई से वो वापस क्या? मर जाती है. ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में अपन देखें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि सबसे पहले वो क्या होता है? एक छोटे बेबी को जन्म देते हैं. उसके बाद में क्या होता है? एक बॉय बनता है, फिर बॉय से एक अडल्ट बनता है, और फिर अडल्ट से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद वो मर जाते हैं. ये अपनी लाइफ साइकिल होती है. फिर नेक्स्ट ये तो क्या हुआ कि लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ करते हैं. फिर दूसरा इसका कैरेक्टर क्या है? लिविंग थिंग्स मूव. कि वो मूव करते हैं. मूव किस तरीके से करते हैं? द मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स शो दैट दे हैव लाइफ. वो मूवमेंट शो करते हैं लिविंग थिंग्स जिसमें लाइफ होती है, जिसमें जीवन होता है. जैसे ह्यूमन बींग्स मूव. जैसे कि ह्यूमन बींग्स मूव करते हैं, अपन एक जगह से दूसरी जगह पे भी जा सकते हैं. बर्ड्स फ्लाई. जो पशु पक्षी अपने वो क्या करते हैं? फ्लाई, उड़ते हैं. जो पक्षी है, बर्ड्स है, वो क्या करते हैं? उड़ते हैं. फिश है, वो क्या करती है? स्विम, तैरती है. एनिमल्स वॉक. एनिमल्स क्या करते हैं? चलते हैं. इंसेक्ट फ्लाई. इंसेक्ट फ्लाई उड़ते भी हैं, और क्लाउड्स जो रेंगते हुए धीरे धीरे भी चलते हैं, मतलब धीमी मंद गति से भी गमन करते हैं. बिकॉज दे हैव लाइफ. क्योंकि उनमें क्या होती है? लाइफ होती है, क्योंकि उनमें जीवन होता है. प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अब प्लांट्स है वो एक जगह से, ये नहीं कि आज एक प्लांट यहाँ है तो दूसरे दिन वो वहाँ चला जाता है, ऐसा नहीं होता है. प्लांट्स मूव नहीं करते हैं. दे शो देयर मूवमेंट इन ग्रोविंग और मूविंग देयर ब्रांचेज. हाँ, उनमें मूवमेंट जरूर होती है. वो मूव इस तरीके से नहीं करते हैं जैसे अपन करते हैं. वो मूवमेंट उनमें उनकी ग्रोथ में दिखाई देती है, या फिर उनकी जो ब्रांचेज है वो मूव करती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख सकते हैं टच मी नॉट प्लांट. एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट. उसको
फॉल्ट इट्स लीव व्हेन टच, जब अपन उसको हाथ लगाते हैं, जब उसको टच करते हैं, एक फिंगर से भी अगर आप उसको टच करोगे तो वो फोल्ड हो जाएगा, उसकी लीव्स फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। किस तरीके से, जैसे कि अगर आपने उस पौधे को छुआ, उस प्लांट के हाथ लगाया तो उसकी जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि वो प्लांट क्या है, टच मी नॉट। तो इसमें क्या हुई, मूवमेंट हुई, आपके छूते ही उसमें क्या हुई, मूवमेंट हुई। इस तरीके से सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन, जैसे सनफ्लावर है वो क्या करता है, उसका हमेशा फेस किसकी तरफ होता है, सन की तरफ होता है। उसका हमेशा सनफ्लावर, एक जो फ्लावर है उसका फेस हमेशा किस तरफ होता है, सन की तरफ होता है। तो वो जैसे जैसे सन इधर से उधर जाएगा तो वो उसका फेस भी उस तरीके से, सुबह उसका तरफ मुंह अलग रहता है, फिर शाम को धीरे धीरे जैसे जैसे सन की चेंज होती है डायरेक्शन, वैसे वैसे उससे फ्लावर की फेस की डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है। तो उसमें क्या हो रही है, वो मूवमेंट हो रही है। साइंस फैक्ट में देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स जो अपने आप से मूव नहीं करते हैं, दे मूव ओनली व्हेन वी मेक देम मूव। जब अपन उसको मूव करवाते हैं तभी वो मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, अब देखिए लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो सांस लेते हैं, किस तरीके से सांस लेते हैं, और प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन एयर, कहाँ, एयर में, हवा से वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और अपन को क्या देते हैं, आउटसाइड, बाहर क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जब एनिमल्स सांस लेते हैं तब वो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, गिव आउट, और छोड़ते क्या है, देते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रीथ देयर थ्रो लंग्स, जो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं मोस्टली क्या होता है, उनमें ब्रीथ किससे, सांस किससे लिया जाता है, लंग्स से लिया जाता है। जो एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो जनरली किससे सांस लेते हैं, लंग्स के द्वारा। एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर ब्रीथ आउट फ्रॉम देयर गिल्स, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, जो वाटर जैसे कि एक्वाटिक एनिमल्स है, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं, गिल्स के द्वारा। एनिमल्स दैट लाइफ ऑन लैंड इन द वाटर ब्रीथ, जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, लैंड पे और पानी में, ब्रीथ देयर लंग्स, गिल्स एंड ऑल्सो स्किन के द्वारा भी वो सांस लेते हैं। एंड्स ब्रीथ देयर एयर होल्स, और एंड्स है वो किसके द्वारा, छोटी जो एंट होती है वो किसके द्वारा सांस लेती है, एयर होल्स, उनकी बॉडी में होल्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोल्स, और प्लांट्स, अब प्लांट्स लिविंग थिंग में आते हैं तो वो भी क्या करते हैं, सब्शन की प्रोसेस तो उसमें भी होती है, लेकिन किस तरीके से होती है, उनमें स्मॉल पोल्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, प्रेजेंट ऑन लीव्स, उनकी लीव्स में। द पोल्स आर कॉल्ड, वो पोल्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। वो पोल्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। जो ह्यूमन्स है वो किसके द्वारा सांस ले रहे हैं, लंग्स के द्वारा। फिश है वो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। फ्रॉग है वो किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। और लीव्स है वो स्टोमेटा, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा। तो ये थी उनकी श्वसन की प्रोसेस। अब देखिए नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील। अब देखिए नेक्स्ट क्या कैरेक्टर आता है कि वो फील करते हैं, किस तरीके से वो फील करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, सारे जो लिविंग थिंग्स है वो फील करते हैं, महसूस करते हैं और रिएक्ट करते हैं। कि रिएक्ट किस तरीके से करते हैं, देखिए व्हेन वी प्रिक आउट हैंड विथ ए स्मॉल पिन, जब आपके कभी कोई छोटी पिन चुभ जाती है, वी फील पेन, तो अपन को पेन फील होता है। एंड मूव अवर हैंड अवे क्विकली, तो हम तुरंत से, अगर आपके कोई पिन चुभ गई तो आप तुरंत से हाथ हटा लोगे, क्यों, क्योंकि आपको पेन हुआ, पेन फील हुआ, क्योंकि अपन क्या है, लिविंग थिंग है तो अपन को फील होता है। वी फील कोल्ड इन विंटर, अब अपन को मान लो विंटर में क्या होता है, सर्दी लगती है, तो अपन को फील हो रहा है कि हमें ठंड लग रही है। एंड पुट ऑन वुलन क्लोथ, तब अपन क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। वी लाफ व्हेन टिक्ड ए पिकॉक डांस इन द रेन, अपन हंसते हैं, और जैसे एक पिकॉक है वो क्या करता है, डांस करता है, कब, जब बारिश आती है, तो वो क्या है, वो फील कर रहा है, उसको अच्छा लगता है वो मौसम, तो वो क्या करता है, खुश होता है और डांस करता है। प्लांट्स एंड ट्रीज
स्विंग देयर ब्रांचेज, प्लांट्स और जो ट्री होती है उनकी क्या होती है, ब्रांचेज खिलती है। दे आर ऑल फीलिंग एंड देयर रिएक्शन, वो सारे उनमें क्या होती है, लिविंग थिंग्स जो भी होती है उनमें सारों में क्या होती है, फीलिंग्स होती है और रिएक्शन होता है। अब देखिए बेबी स्माइलिंग, जब बच्चा खुश होता है तो वो क्या करता है, स्माइल करता है। डॉग इन पेन, डॉग को भी जब पेन होता है, क्योंकि वो भी क्या है, लिविंग थिंग में आता है। पीकॉक डांसिंग, तो ये क्या हो रही है, उनकी फीलिंग हो रही है। अब पत्ते हैं हिल रहे हैं, तेज हवा चल रही है, तो वो क्या करते हैं, तो देखिए प्लांट्स में क्या बता रहे थे अपन, प्लांट्स स्विंगिंग, तो वो क्या करते हैं, झूलते हैं। जब तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो वो झूलते हैं, मूवमेंट होती है, तो उनमें क्या हो रही है, फीलिंग है। ये सारे किस में आएंगे, लिविंग थिंग में, क्योंकि उनमें क्या हो रहा है, फीलिंग है। अब मानो आपने कभी टेबल को हाथ लगाया, कभी उसको टच किया, तो उसमें कुछ फीलिंग होती है। वो कभी आपको मना करती है कि मुझे टच मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता ना। और इनमें क्या वो अपने आप से हिलती है, उसको हिलाया जाता है। तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनमें किसी तरीके की फीलिंग नहीं होती है, लेकिन लिविंग थिंग्स में फीलिंग होती है, फील करते हैं। नेक्स्ट इसका कैरेक्टर क्या है, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसा दूसरा बनाना या पैदा करना। हम ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, अपने जैसा यंग वंस पैदा करना, बनाना क्या होता है, रिप्रोड्यूस। वो सारे किस में होते हैं, लिविंग थिंग्स में होते हैं। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ये क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग ब्रीथ टू बेबीज, जैसे ह्यूमन्स होते हैं रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, वो अपने जैसा बच्चा पैदा करके बच्चे को जन्म देते हैं, बेबीज को जन्म देते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग ब्रीथ टू बेबीज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बेबीज को जन्म देते हैं, गिव ब्रीथ टू बेबीज। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स और अदर बॉडी पार्ट्स। अब प्लांट्स किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बीजों से नए प्लांट को जन्म दे देते हैं, या फिर कोई अदर उसके बॉडी पार्ट से, कोई प्लांट्स जो स्टेम से भी लग जाता है। इस तरीके से उनके पार्ट से भी वो रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मदर है वो अपने बेबी को जन्म देती है, हैन है वो उनसे, वो चिक है वो किससे बन रहे हैं, एग से, तो वो एग से देते हैं। एंड द सिपलिंग ऑफ प्लांट, जैसे कि प्लांट्स के क्या होते हैं, वो सीड से लगते हैं और या फिर कोई स्टेम से, इस तरीके से। अब इनमें क्या हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सब में होती है। इस तरीके से क्या है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अपन ने क्या क्या कैरेक्टर पढ़े कि वो लिविंग थिंग्स ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं और ब्रीथ सांस लेते हैं और उनमें फीलिंग होती है और रिप्रोडक्शन होता है। इस तरीके से ये अपन ने 5 कैरेक्टर पढ़े हैं। आपको क्लियर हुए ये पांचों टॉपिक, आप ढंग से देखेंगे, पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे, इनमें डिफरेंट देखेंगे, किसमें, डिफरेंट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। अगला अपन अगली क्लास में करेंगे। आज का आपका वर्क ये रहेगा, आपको केयरफुली चैप्टर को रीड करना है और समझना है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।